हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। आज हम बात करेंगे पाक सरहद पर बढ़ते हुए अफगान तालिबान की अटैक की। जब से अमेरिका गया है उसके बाद से अफगान तालिबान की नजर पाकिस्तान और उसकी सरहदों पर है। हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से तो अटैक्स हो रहे थे, लेकिन अब जो है तालिबान, स्पेशली टीटीपी का नाम जो है सर फहरिस्त है, वो सैकड़ों की तादाद में जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे हमला कर रही है। और गांव वालों को वो कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ और सिर्फ वर्दी वालों को, आर्मी को टारगेट करी है। आलोक सर आज हमारे शो पर मौजूद हैं और इनकी बहुत ज्यादा रिसर्च रहती है पाक अफगान बॉर्डर पर। आज उनसे बात करेंगे कि इस बढ़ते हुए तनाव की क्या वजूहत है। थैंक यू सो मच आलोक भाई हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू शाइला जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर। और आपने बात कही कि जी बॉर्डर पर जो है वो टेंशन बढ़ी हुई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो बॉर्डर है। देखिए, टेंशन बढ़ना तय थी और ये आज से नहीं, ये जब से तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर तब से। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो अगर उसके पहले चुनी हुई सरकार के अशरफ गनी थे तो कोई भी अफगानी, मैं सिर्फ तालिबान की बात नहीं कर रहा, कोई भी अफगानी जो डोरंट लाइन है आपकी, जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को नहीं मानता। उनका कहना है कि ये तो बॉर्डर सही बॉर्डर नहीं है। अफगानिस्तान का जो इलाका है वो इलाका अटक तक है, जहां पर अभी शायद उसी जेल में इमरान खान बंद है आपके जेल। हाँ, तो उनका कहना है कि वहां तक वो हमारे इलाके में आता है, तो वो उस लाइन को मानते ही नहीं है, यानी कि वो उस बॉर्डर को नहीं मानते। और इसी वजह से, चलिए पहले तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहां पे, अब जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो वो भी नहीं मानते थे, लेकिन उधर से एक्शन कम होते थे क्योंकि डेमोक्रेटिक थी। अब जब तालिबान के कब्जे में आ गया, जिसकी बड़ी खुशी आपके यहाँ मनाई गई थी और कहा गया था कि जी हमने तो भारत को उखाड़ फेंका, भारत की सारी इन्वेस्टमेंट डुबा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो भी था, कि मतलब अब तालिबान का वहां पे शासन आ गया, इसका मतलब कि हमारे बिरादर आ गए। अब उन बिरादरों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया है कि वो असली रूप पाकिस्तान के लिए क्या है, वो अब दिखना शुरू हुआ है। तो आपने पहले भी खबरें देखी होंगी कि लगातार जब भी आप फेंसिंग कर रहे थे वहां पे, तो फेंसिंग वो आके तोड़ देते थे, वो तारों को हटा देते थे, बाढ़ को हटा देते थे। कई बार झड़पें हुई, कई बार लड़ाइयां हुई, इनफैक्ट कई बार चमन बॉर्डर से लेके तुर्खम बॉर्डर पर यहाँ पे कई बार गोलियां चली। लेकिन इस बार का जो मामला है वो थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि अब जो मैं कहूं कि जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सटेंडेड ग्रुप है अफगान तालिबान का। अब आप लोग माने या ना माने वो अलग बात है, आपकी सेना माने या ना माने वो अलग बात है। आपके यहाँ चूरन दे दिया गया है कि जी ये तो इंडिया फंडिंग कर रहा है और ऐसा कर रहा है और वैसा कर रहा है, इसके पीछे इंडिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक आप सेंटिमेंट्स अपने अपनी जनता का आप डाइवर्ट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। क्योंकि अगर डाइवर्जन नहीं हुई तो भाई लोग अपनी आर्मी पर सवाल उठाएंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो। बॉर्डर को गार्ड करना पाकिस्तानी आर्मी का काम है, और पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान वैसे तो सरेंडर करने में तो माहिर है ना, हम तो 71 में भी देख चुके हैं, 93,000 से लेके बाकी। तो खैर नई बात नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए सरेंडर करना नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि उसने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। अब चित्राल वाला जो इलाका है, जी 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 जी, चित्राल वाला इलाका है जहां पर ये हो रहा है, अब वहां पर आपके एसएसजी कमांडो पहुंचाए गए हैं और बहुत सारी चीजें पहुंचाई गई हैं, लेकिन यकीन मानिए कि मुकाबला बहुत वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के लिए कठिन होने वाला है, बहुत ज्यादा। सही कह रहे हैं आलोक भाई। 10 देहात उन्होंने कब्जा कर लिए हैं और अपने में मिला लिए हैं, जो खबरें जो है यहाँ से छुपाई जा रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब देखिए आर्मी आर्मी का भी फर्क क्या है। चाइना ने बहुत दफा कोशिश की है आपके बॉर्डर्स में भी एंट्री करने की, कोई कब्जा, लेकिन वो तो 1 इंच नहीं बढ़ पाए। यहाँ पर 10 देहात चले गए हैं। और जैसे आपने कहा मिठाइयां बांटी की, पहले हमने अमेरिका के साथ मिलके खूब लूटा, बहुत डॉलर खाए, उसके बाद अब हमें था कि अमेरिका चला जाएगा तो हम मिठाइयां बांट लेते कि आप भी भाई हम भी भाई। शायद तालिबान इस चीज को नहीं भूल पा रहे और हमारी तरफ से बड़े पॉजिटिव मैसेज भी गए। हिना रबानी खर भी गई है, आपने भी इस वीडियो पे रिएक्ट किया था, लेकिन अब बहुत गुस्से में लग रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया के साथ तालिबान का हमेशा एटीट्यूड बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहा है। आपको रिक्वेस्ट करते रहे हमारे आर्मी को ट्रेनिंग दो, लेकिन इंडिया की क्या पॉलिसीज हैं तालिबान को लेकर? शैला देखिए, मुझे याद आती है वो तस्वीर, उस दिन की तस्वीर जब आपके आईएसआई के चीफ थे, जो इससे पहले वाले थे, वो पहुंचे थे काबुल।
और वो तारीख थी जिस दिन कब्जा किया गया था तालिबान के द्वारा बंदूक के दम पर, उसके नेक्स्ट डे। तो मैसेज देने की ये कोशिश की गई कि देखिए अब हमारी बारी है। और वो मैसेज किसको देना था? वो इंडिया को देना था कि देखिए अब तो जी हमारे अपने बंदों की जो है ताकत जो है वो मिल गई है, अफगानिस्तान पर अब हमारा राज है और आपकी नहीं चलने वाली। खैर, उस तस्वीर के बाद इंडिया शांत रहा। इंडिया को पता था कि भाई देखिए, इंडिया की जो भी इन्वेस्टमेंट है या इंडिया के जो रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, वो आज के नहीं है, वो 2-4-10 दिन 2-4-10 साल के नहीं है, वो हजारों साल से है। मतलब इनफैक्ट मैं अगर आपको कहूं कि अफगानिस्तान का जिक्र जो हमारे हजारों साल पहले लिखी गई किताब महाभारत थी उसमें किया गया है, क्योंकि वहां की जो हमारी महारानी थी गांधारी, वो बेसिकली कांधार की रहने वाली थी, तब उनको गांधार कहा जाता था, वहां पे शादी हुई थी। तो आप सोचिए कि ये रिलेशन जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताब में, तो रिलेशन बहुत ज्यादा पुराना है। अगर मैं मॉडर्न टाइम्स में आऊं तो इंडिया हमेशा से पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, जब सोवियत संघ के बाद पहली बार रिकॉग्निशन की बात आई थी अफगानिस्तान की, तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, फर्स्ट कंट्री। और उसके बाद हमने वहां पर एड भेजी और वो सिलसिला आज भी जारी है। उसकी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको आगे इसी शो में बताऊंगा। रही बात पाकिस्तान की, पॉजिटिव मैसेज, आप 75 ईयर्स तक आप लालच में आके उनको लूटते रहे, उनके खिलाफ हमलों के लिए अपने अड्डे देते रहे, अपना एयर स्पेस देते रहे, और अब जाकर आप पॉजिटिव मैसेज देने लगे, तो क्या अफगानी कोई भी, भाई तालिबान भी जो है वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं ना, अफगानी है, क्या वो भूल जाएंगे उस चीज को? क्या वो भूल जाएंगे कि आपने चंद डॉलर्स के लिए आपने अमेरिकी जो ड्रोन्स थे, अमेरिकी प्लेन्स थे, अमेरिकी सेना थी, उनको अपनी जमीन दी, अपना बेस दिया, अपना एयर स्पेस दिया, और वो कहां बम गिरा के आए? अफगानिस्तान में बम गिरा के आए। उनसे कौन मरे? अफगानी मरे। उनसे वहां का जो इंफ्रा था, किसका इंफ्रा नष्ट हुआ? अफगानिस्तान वालों का हुआ। तो एक अफगानी अगर पाकिस्तान से नफरत करता है तो उसकी नफरत के लिए वजहें हैं, और वो वजहें पाकिस्तान ने प्रोवाइड की हैं। आप उनको छुपा नहीं सकते। आप किसी भी अफगानी से पूछिएगा, वो कभी पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं समझता है, क्योंकि आप लोगों ने उनके खिलाफ काम किया। ऊपर से दिखाते हो कि जी हम भाई भाई हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड है, ऐसा वैसा है, लेकिन जहां पैसे की बात आ जाती है वहां पे सब इस्लामिक ब्रदरहुड दूर चला जाता है, फिर कुछ याद नहीं आता डॉलर्स के सामने। तो आपने तो डबल फायदा उठाया। आपने उनसे पैसे लिए, आपने तालिबान से पैसे लिए, आपने ये मतलब बहुत सारी चीजें आपने की। तालिबान इस पोजीशन में थे कि थोड़ा होल्ड हो जाए हमारा, भाई करीब 2 साल हो गए ना, होल्ड हो जाए, हम स्टेबल हो जाए, दुनिया भर से थोड़ा 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 हमें मिलने लगे, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। अब देखिए इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, और इनफैक्ट इंडिया के रुपए से 1-2.012 पैसे ज्यादा हो गया वहां का जो डॉलर एक्सचेंज रेट है, क्या इंडिया की करेंसी है। तो आप समझ रहे, चूंकि वहां पे डॉलर्स बहुत ज्यादा पहले से पंप थे, तो इसलिए इकोनॉमी पे उनके ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। वो ठीक है कि बड़ी इकोनॉमी से पीछे हैं, आपसे तो खैर बेहतर ही है, फॉरेस्ट रिजर्व में भी बेहतर है, रुपए में भी बेहतर है। कुल जमा यह है कि चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हों, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान उनका दोस्त नहीं है, उनका दुश्मन है, और उसकी वजह से अफगानियों को प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी। आप एक चीज गौर कीजिए, अगर पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस नहीं दिए होते, अगर पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री बेसेस नहीं दिए होते, अगर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया होता, एयर स्पेस, अमेरिका कहां से आकर अटैक करता वहां पर? 5,000-10,000 किलोमीटर से दूर से तो आके कर नहीं सकता था, नहीं कर सकता। तो इसलिए अफगानी भूलते नहीं है कि पाकिस्तानी दुश्मन नंबर 1 है, अमेरिका वाले नंबर 2 होंगे, पाकिस्तानी नंबर 1 पर है। सही कहती है, लेकिन आलोक भाई एक सवाल मेरे ज़हन में बहुत अक्सर आता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अमेरिका जब गया, एक मुआहदा करके अफगानिस्तान से निकला, तो उसने बहुत कहते हैं ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार वहां पे लेटेस्ट छोड़ दिए। तो अमेरिका को पता था कि जो तालिबान जो है अब पाकिस्तान के पीछे पड़ेंगे। तो ये जो, क्योंकि पब्लिक से जब मैंने इस टॉपिक पे बात की तो उन्होंने कहा कि इंडिया, अमेरिका और अफगान, इन तीनों की मिली भगत है कि अब पाकिस्तान के पीछे पड़ना है। तो वो लोग जो इतना जियोपॉलिटिक्स के साथ इन टच नहीं और सुनी सुनाई बातों पर अमल करके अपने मन ही मन में नफरत गाड़ लेते हैं, तो उनको आप किस तरह क्लियर करेंगे इस मामले को लेके? देखिए, पहली बात, इंडिया का कोई रोल नहीं है। अगर कोई रोल होता तो मैं पाकिस्तान की सरकार को चैलेंज करता हूं कि आप हमें इस मामले को लेकर आप बड़े प्लेटफॉर्म्स में क्यों नहीं जाते हो?
जैसे आप कश्मीर कश्मीर हर मामले पर करते हो, आप यहाँ पर क्यों नहीं प्रूफ लेकर जाते हो कि मेरे पास ये दस्तावेज है, मेरे पास ये कागज है, मेरे पास ये वीडियो प्रूफ है, मेरे पास ये ऑडियो प्रूफ है कि भारत, हमारे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसमें भारत शामिल है। कहीं ना कहीं कोई तो ट्रेस मिलेगा, कहीं ना कहीं तो कोई सबूत मिलेगा। सबूत नहीं मिला है तो इसलिए तो आज तक नहीं गए, क्योंकि आपको पता है कि आप सिर्फ देखिए, जनता को तो चूरन चाहिए, जनता को सरकार ने चूरन दे दिया, हाँ इंडिया शामिल है। अरे भाई, तो जनता सवाल पूछे ना, अगर इंडिया शामिल है तो आप बड़े प्लेटफॉर्म्स पर यूएन से लेकर इतनी सारी जगह हैं, वहां पर जाकर आप भारत को एक्सपोज क्यों नहीं करते, आप भारत को बेनकाब क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि चूरन दे दिया है, सबूत तो है नहीं। ये हो गई पहली बात। अब मैं आता हूं कि अमेरिका और अफगानिस्तान और पाकिस्तान। देखिए, अमेरिका का जो काम पाकिस्तान से होना था वो काम हो गया। 20 साल तक उसको अपनी जरूरत थी, जो काम उसे अफगानिस्तान में करना था रह के, वो उसने कर लिया, वो रातों रात वहां से निकल लिया, उनका काम खत्म। अब आपने कहा कि जो मिलियन ऑफ डॉलर्स के हथियार छोड़े, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूंगा। करीब उसके 7-8 साल पहले हिलरी क्लिंटन का एक बयान आया था। हिलरी क्लिंटन का बयान था कि भाई, अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो सिर्फ पड़ोसियों को नहीं डसेगा, वो आपको भी डसेगा। तो हिलरी क्लिंटन का बयान ऐसे तो आया नहीं होगा, क्योंकि आप तब अफगानिस्तान में आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, आप टीटीपी वालों को सपोर्ट कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत देता हूं, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने किन लोगों को जेल से रिहा किया? तालिबानियों को। उन्होंने किसको कहा कि हम उन्हें आकर बसाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में? टीटीपी वालों को। और ये आपके मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, मैं अपने मन से मनगढ़ंत कोई बात नहीं करता। और इसीलिए उनको तालिबान खान भी कहा जाता है ना। उन्होंने तो कहा था कि तालिबान को पाकिस्तान में बसाने की बात की थी। 36 वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, वही कह रहा हूं मैं। तो तालिबान को सपोर्ट करो आप, फंड करो आप, और उसका जब वो बैकबाइट करने लगे, जब वो आप पर ही उल्टा चढ़ बैठे, तो उसका जिम्मेदार इंडिया कैसे भाई? उसका जिम्मेदार अमेरिका कैसे भाई? हाँ, एक लिहाज से अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका ने इतना, देखिए, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। आज इंडिया से दोस्ती है ना, मैं आज फिर कहता हूँ, कोई दोस्ती उसती नहीं है, कोई दोस्ती नहीं। हमारा उससे फायदा है, उससे हमारा फायदा, हम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। आज G20 में देखा आपने, जी बाइडन आए, गले मिले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों के अपने अपने फायदे का हटेगा, दोनों फिर से वापस अपनी पुरानी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्ती उस्ती होती नहीं है। इंडिया और रशिया वाली हालत नहीं है, दोस्ती इंडिया और रशिया की है। तो जो अमेरिका ने चाल खेली ना, अमेरिका ने चाल खेली कि देखो, पाकिस्तान से जो निचोड़ना था हमने निचोड़ लिया, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डबल क्रॉस किया, बहुत ज्यादा डबल क्रॉस किया। एक तरफ वो एयरबेस भी देते थे और दूसरी तरफ वो तालिबानियों के साथ भी रहते थे, वहां से उनके इंटेलिजेंस के लिए मदद भी करते थे। बिल्कुल। तो अमेरिका ये बात जानता है, और अमेरिका इस मामले में बहुत ज्यादा शाना है, बहुत ज्यादा। उसको पता है कि कब तक इनको अपना टूल बनाकर रखना है और कब इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना। लेकिन सिर्फ उसने दूध में से मक्खी की तरह पाकिस्तान को निकालकर फेंका नहीं, उसने परमानेंट इलाज करके गया कि पाकिस्तान फंसा रहा है हमेशा, क्योंकि वॉर ऑन टेरर और ये वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपने पैदा की ना। तो उसने मिलियन ऑफ डॉलर्स के हथियार छोड़ दिए। अमेरिका को पता था कि हथियार किसके हाथ लगेंगे? तालिबान के हाथ लगेंगे। ये हथियार फिर टीटीपी वालों के पास जाएंगे। आप टीटीपी वालों के पास देखो, M14 राइफल है उनके पास, अमेरिकी हथियार है, अमेरिकी हथियार वो यूज करते हैं। उनके वीडियोस में देखो, आपको अमेरिकी हथियार नजर आएंगे। और टीटीपी वाले भी जानते हैं कि देखो जी, पाकिस्तान से उनकी बनती नहीं है, वो तो चाहते हैं कि वो बोला हिस्सा पूरा अफगानिस्तान में जाकर मिल जाए, यही उनकी मांग है ना। वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से अफगानिस्तान में जाकर मिल जाए। तो अब वो चढ़ बैठे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान हमेशा से इसका शिकार हुआ है, क्योंकि वो हमेशा डबल गेम खेलता है। तो जब भी आप दो नाव पर सवार होंगे तो किसी एक नाव में तो छेद होगा और आप डूबेंगे जरूर। तो पाकिस्तान अपनी ही करनी का फल भुगत रहा है, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है।